अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज क्योंकि एशिया कप में गैप है और कल श्रीलंका और इंडिया के दरमियान फ़ाइनल है। वैसे तमाम पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो फ़ाइनल में पहुँचे, लेकिन कुछ गलत डिसीशंस परफॉर्मेंस ना होने की वजह से हम लोग फ़ाइनल में ना पहुँच पाए। नसीम भाई, बड़ा एक अहम सवाल है। जो कैप्टन होते हैं किसी भी टीम के, उन्हें कैप्टन इस वजह से बनाया जाता है कि ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है और वो टीम को लीड करते हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें, तो ठीक है, बाबर आजम को ये टाइटल दिया जाता है कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। लेकिन जहाँ पर हम बड़े मैचेस देखते हैं, क्रंच मैचेस देखते हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। नेपाल जैसी टीम और छोटी जो टीम्स होती हैं, जो ज़ाहिर नई टीम्स होती हैं, उन पे तो उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र आती है, रन्स भी ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन जो मेन मैचेस हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। कल के प्रोग्राम में आपने पूरा एक खुलासा जो दिखाया था, तो उसमें उनके जो मेन मैचेस थे उनमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो क्या इन्हें दुनिया का बेहतरीन बैटर कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाबर के हवाले से। आप अगर विराट कोहली की बात करते हैं, बाबर आजम फास्टेस्ट रन्स में सारे रिकॉर्ड उनके तोड़ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पे आके परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हमने जैसे कल डिस्कस किया था आपको कि 2022 के एशिया कप में सिर्फ 54 रन स्कोर किए थे बाबर आजम ने, तो अगर मैं 2022 का एशिया कप देखता हूँ तो हमारा बाबर आजम ने सिर्फ 10 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन किए थे 44 गेंदों पे। बाबर आजम के कुल रन जो है वो 5 मैचों में 54 थे, जबकि विराट कोहली ने अगर हम देखें तो 276 रन एशिया कप 2022 में स्कोर कर दिए थे। कहाँ 54, कहाँ टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर रहा हूँ। देन अगर वर्ल्ड T20 2022 की बात कर लेते हैं, बाबर आजम 0 पे आउट हुए इंडिया के खिलाफ, और वहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप में जो 82 रन 53 गेंदों पे की, उसे आज भी T20 की टॉप इनिंग करार देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली थी, और एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था उन्होंने। ये विराट कोहली ने किया था और उस मैच में हमारे बाबर 0 पे आउट हुए थे। और अगर मैं वर्ल्ड कप में रन्स देख लेता हूँ तो मुझे 2022 वर्ल्ड कप में 254 रन्स दिखाई देते हैं। टॉप स्कोरर बने थे विराट कोहली उस इवेंट के। और मैं अगर बाबर को देख लेता हूं तो वर्ल्ड कप में उनके 120 आधे भी रन नहीं थे 6 मैचों के अंदर। तो इतना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है मेन मैचेस में। और फिर अगर इस एशिया कप की बात कर लें, बाबर आजम ने इस एशिया कप में 207 रन बनाए, कोहली ने अब तक 129 रन बनाए, लेकिन जो क्रूशल मैच था, जो मेन मैच था, उसके अंदर कोहली ने 122, 129 में से पाकिस्तान के खिलाफ जो मेन मैच था उसमें 122 रन स्कोर किए। हमारे बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्होंने 10 रन बनाए। तो कहने का मकसद है बाबर साहब आपके 151 रन अगेंस्ट नेपाल वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आप अगर कंपैरिजन करें, देखें जी विराट कोहली से मुकाबला किया जाता है, बाबर आजम का स्टाइलिश दोनों है, खूबसूरत दोनों है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से मुझे कोहली ज़्यादा तगड़े लगते हैं तो जो मेन मैचेस में परफॉर्म करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ जो रैंकिंग देते हैं वो सिर्फ नंबर ही देख के देते हैं कि जी इतने रन ज़्यादा हैं तो हैं, कि ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि बनाए किसके खिलाफ है? अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करें, अगर उसमें बाबर सेंचुरी मारते तो हम उन्हें कहते हैं कि बाबर यहाँ है, उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे। नेपाल जैसी टीम में तो अगर आपको किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहिए था, जैसे कि इंडिया ने कल के मैच में दिया। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि सिर्फ नंबरिंग का गेम चल रहा है कि जी बस नंबर्स बढ़ाते जाओ, रन्स बढ़ाते जाओ, और स्कोर चाहे फिर मैच चाहे कहीं भी जाए। ये बड़ा प्लेयर वो है जो बड़े ओकेजन पे परफॉर्म, बिल्कुल ये चीज इंपॉर्टेंट असल है। चीज़ ये है कि भाई बाबर आजम, अगर देखिए कल मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने 416 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 165 रन से मैच ज़रूर हारी, लेकिन उन्होंने जवाब में 252 रन स्कोर किए। कहने का मकसद है कि उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हम मारते हुए आउट हो गए, लेकिन वो लड़ते हुए दिखाई दिए। असली चीज जो होती है वो यही होती है कि आपकी फाइट कितनी है। हम 357 के जवाब में 128 पे आउट हो रहे हैं, और 2 खिलाड़ी हमारे आए नहीं, उन्होंने कहा कि हमने आने बेहतर करने में हमारा कितना रोल होता अगर वो 25-30 रन आके वो दोनों ऐड कर देते, क्योंकि आप बॉलिंग थोड़ी कर रहे हैं। नसीम शाह हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। नसीम शाह का ये है कि वो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच जितवाया था, तो अगर हिटिंग ही करनी थी तो बोलते कि भाई जाओ अब ग्राउंड में जो तुमने धमाल डालना है डालो। आपको पता है इंडिया कितना रिलैक्स था, इंडिया इतना रिलैक्स था, वो तो मैच जीत गए थे। ऐसे में अगर आप 30-40 रन इधर उधर मार के कर देते तो आपका रन रेट श्रीलंका से बेहतर हो जाना था। आप तो फॉर ग्रांटेड लिए हुए हर चीज़ को, हम तो नंबर 1 टीम है, हमारी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, हमारी तो जो है वो
ऐसे कॉम्पैक्ट बैटिंग लाइनअप है भाई, कॉम्पैक्ट बैटिंग लाइनअप मैंने आपके सामने रख दी कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा बैंक करते हैं वो मेन टूर्नामेंट में, सिवाय जो दुबई इमारात में वर्ल्ड T20 हुआ था उसमें, और रिजवान ने 10 दिलाई थी, उस वक्त हमें 160 रन करने थे। देखिए आज इस वक्त और आपका नसीम भाई फिर वही बात होती है ना कि ठीक है आपने हमें एक फतह दिलवाई, 2 फतह दिलवाई, लेकिन पूरी जिंदगी तो हम उस पर नहीं तकिया कर सकते ना। क्रिकेट तो वक्त के साथ चल रही है, जैसे वक्त अभी गुजर रहा है तो चलता रहेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस की बड़ी ज़रूरत होती है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। आतिफ आपकी जानिब आऊँगा, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, आगे वर्ल्ड कप है तो ज़ाहिर वनडे मैचेस होंगे, आप पाकिस्तान टीम को कहाँ रेट कर रहे हैं इस वक्त वनडे के लिहाज से, इस एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या रेट कर रहे हैं? देखिए जो ये एशिया कप की परफॉर्मेंस की अगर बात कर रहे हैं आप तो कल मैं 2-3 प्रोग्राम देख रहा था, उस पर बासित भाई बैठे हुए थे। बासित भाई ने बड़ी एक अच्छी बात बोली जो नज़र आ रही है, जो एक हम जो तज्जिया करते हैं या कोई बात करते हैं तो मैच के और टूर्नामेंट के सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी टीम तो 50 ओवर की है ही नहीं, ना इस एशिया कप में आपके सामने हमने पूरे 50 ओवर खेले, ना हमारी बॉलिंग ने पूरे 50 ओवर करने की बात की है। तो हम तो 50 ओवर्स की क्रिकेट वाले प्लेयर ही नहीं है, समझ लें। उन्होंने इस तरह से बात की। तो आप देखें हम T20 क्रिकेट फॉर्मेट में हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने हर प्लेयर का आप जिसको उठा के देखें, बहुत कम प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में अपना नाम बनाया। मेजॉरिटी जो टीम खेल रही है वो T20 के फॉर्मेट पे खेल रही है। अब जमान खान खेला आपके सामने T20 फॉर्मेट से, ठीक है, हारिस को खिलाया आपने T20 फॉर्मेट से। तो ये चीज़ें हैं और हमें देखना चाहिए कि हम जिस फॉर्मेट के लिए जा रहे हैं हमें उस फॉर्मेट का प्लेयर चाहिए। सबसे मेन चीज़ मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखें रिप्लेसमेंट्स बननी चाहिए, रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। जब प्लेयर को आप, अगर जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगर उसका आप रिप्लेस करेंगे तो उसको फील होगा कि यार मुझे परफॉर्म करना है, मुझे वापस टीम में आना है। अगर हम पाकिस्तान के पिछले 6 महीने की जीत देखें, जो उन्होंने ज़्यादातर 6 महीने में मैचेस जीते हैं, वो मैंने ये देखा है कि काफ़ी जो इतनी ज़्यादा मजबूत टीम्स नहीं थी उनके खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया अपने मुल्क में। अदरवाइज बड़ी टीम्स के सामने नहीं। अब वर्ल्ड कप में तो आपका सामना पूरी दुनिया की टीमों से होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दूसरी टीम्स है, उधर फिर कहाँ देख रहे हैं? अभी भी 6 महीने में जो टीमें आई हुई हैं आप देखें, ऑस्ट्रेलिया आई, उसमें भी 5 प्लेयर मेन प्लेयर थे, बाकी 8-9 प्लेयर जो थे उनके वो नए प्लेयर थे। उसके अलावा न्यूजीलैंड आई, वो उसमें भी 4 प्लेयर उनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बाकी 11 प्लेयर उनके जो थे वो नए प्लेयर थे। तो हर टीम वो तो अपने नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं बेच और आप देखें जैसे अब इंडिया के मैच में भी, कल के मैच में भी जो हुआ है इंडिया वाले मैच में, उसमें भी उन्होंने अपने प्लेयरों को रेस्ट दिया है और जो नहीं खेल रहे थे उनको मौका दिया है कि यार चलें हम अपने प्लेयरों को रेस्ट देके जो नए प्लेयर्स हमारे साथ आए उनको तो देखें हम वो कहाँ स्टैंड करें। तो ये हर टीम का एक सिनेरियो होता है, हर कप्तान को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बाबर की कप्तानी, जैसे आप कह रहे हैं कि शोएब भाई ने कल भी कही ये बात कि बाबर की कप्तानी अब सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि ना उसको पिच रीड करनी आ रही है, ना ही उसको बॉलिंग के हिसाब से कुछ मैनेज करना आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी टीम टाइम को देखना चाहिए। बाबर की कप्तानी से ही इनके जवाब से इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को कप्तान बनाने में बहुत जल्दी कर ली और बनाने के बाद जो है कुछ ज़्यादा ही उन्हें जो है इख्तियारात दे दिए। पहले उन्हें हम मैच्योर बैट्समैन और बनने देते हैं कि भाई तुम अपनी बैटिंग पे फोकस करो, ना कि पॉलिटिक्स में पढ़ो, ना कि दोस्ती यारियों में पढ़ो। जल्दी नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि अब कैप्टन बनने के बाद उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। देखिए बाबर हादसाती तौर पे कप्तान बने थे। पाकिस्तान का जो उस वक्त कप्तान था सरफराज अहमद, वो मार्जिन से एक कप्तान था, मार्जिन से, मेंटली अपने अंदाज से। T20 में हम उसी वक्त वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे और 22 रेटिंग पॉइंट से हम नंबर 1 थे, इतने मार्जिन से हम 11 मुसलसल सीरीज़ जीत के आए थे। वो तो एक फ़ैसला ऐसा था कि जो हमने वर्ल्ड कप खेला था वहाँ टॉस, जब इंडिया से मैच था तो जो इससे पहले वज़ीर आज़म थे उनका एक पैगाम भी गया था वहाँ पे, और उसमें ये बात की गई थी कि अगर बैटिंग पहले कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये, लेकिन आप वहाँ कंडीशन देख रहे हो, वहाँ पे इंजमामुल हक साहब भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बैठे हुए थे, वहाँ मिकी आर्थर भी बैठे हुए थे। क्या एक सरफराज अहमद का फैसला था वो कि पहले उन्होंने फील्डिंग कर ली? उसके बाद पता चलता है कि ऑर्डर निकल जाते हैं, इवन के सरफराज अहमद कमरे में बैठे होते, वसीम खान CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो थे, इंपोर्ट करके लेकर आए थे हम उन्हें इंग्लैंड से, वहाँ बैठ के उन्हें कहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें। उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कैसे कर दूँ, मेरी टीम जीत रही है और मैं किस अंदाज से, किस मुंह से रिज़ाइन करूंगा। उन्होंने कहा रिज़ाइन नहीं करोगे तो हम आपको हटा देंगे। तो कहने लगे आप मुझे हटा दें, लेकिन मैं, जाहिर सी बात है इस वक्त रिज़ाइन मेरा बनता नहीं है कि मैं क्या रीज़न दे के रिज़ाइन करूंगा। तो कहने का इतना प्रेशर डेवलप हो गया।
जब आप टॉप लेवल से इतनी जो है वो लेकर आएंगे, और बाबर तो हादसाती तौर पे कप्तान बने थे, बाबर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कप्तान बन जाएंगे। वो डिजर्व भी नहीं कर रहे थे अभी फिलहाल। अच्छा, उसके बाद बाबर ने जो है वो एक अपने आप के लिए भी राह तलाश करना शुरू की, और फिर दोस्ती यारियों का लेवल ये हो गया शेरी भाई। साइम अय्यूब एक बच्चा है जो इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग में जहां माद वसीम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अय्यूब 3 मैच तीनों का मैन ऑफ द मैच, तीनों में साइम अय्यूब ने जो है वो रन्स किए में। हमने यंगस्टर को एतमाद नहीं दिया। साइम अय्यूब पाकिस्तान सुपर लीग का शहजादा बनकर आया था और उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेना ही लेना था, क्योंकि वो इतने रन्स करके आ रहा था। इवन कि जब लाहौर कलंदर से मैच था, बाबर आजम फेस करने के लिए गए थे, शहनशाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में उन्हें आउट किया, तो जवाब में बाबर आजम को फेस ना करना पड़े तो साइम अय्यूब को ओपनर खिलाया कि बाबर को, और उसमें उन्होंने शहनशाह अफरीदी के ख़िलाफ़ और हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़, राशिद खान के ख़िलाफ़ और ज़मान खान के ख़िलाफ़ 50 रन स्कोर कर दिए, 70 रन स्कोर कर दिए, और उसके बाद साइम अय्यूब का सिलेक्शन बन गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। देखें, नाइंसाफ़ी की हद है। आप ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान चेंज ही नहीं होगा। एक बच्चा जो यंग है, जो स्पार्क शो करके आया है, आपने उसको वन डाउन पोजीशन पे खिला दिया, जो सारी जिंदगी एज ए ओपनर आया था। भाई, ना तो बाबर भी मैच शिफ्ट ओपनर थे T20 के, रिजवान भी मैच शिफ्ट ओपनर, इनमें से जेन्युइन ओपनर कौन है? और एक जेन्युइन ओपनर बच्चा जिसे एतमाद देने की ज़रूरत दिखाई देती है, आपने उसको 3 नंबर पे करके उसको सेटल ही नहीं होने दिया। कहने का मकसद है आपने रिजवान का बैकअप लगाना है हारिस, कि हारिस ने करना ही कुछ नहीं है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। आपने शादाब का बैकअप लगाना है उस्मान कादिर ने तो आना ही नहीं है। उसामा मीर इतना परफॉर्म कर रहे, वो टीम के साथ गए। देखे ना, आपने अबरार को नहीं लेना था, आप 2 लेग ब्रेक लेके चले गए, आप शादाब को भी ले गए और उसामा मीर को। ऐसा तो होता ही नहीं है। देखें, ये मैंने नहीं देखा कि आप डिफरेंट ऑप्शन लेके जाते हैं। बहुत कम हुआ होगा कि 2 लेग ब्रेक आप शेन वॉर्न और स्टुअर्ट मैकगिल एक वक्त में खेले थे, तो वो मैच में खेले थे, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा है। हम सिमिलर टाइप के बॉलर जो है वो, और ख़ासतौर पे स्पिनर, अगर एक लेग ब्रेक खेलता है तो एक ही लेग ब्रेक खेलता है, 2 लेग ब्रेक नहीं खेलते हैं। अच्छा नसीम भाई, जो मैं आपकी बातें अब तक सुन रहा हूँ, इससे तो साफ ये चीज़ ज़ाहिर है आपको पता है, और जो क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि ये तो ओपन, जिसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग भी कह लें आप प्लेयर्स के साथ, शदीद नाइंसाफ़ी भी कहते हैं प्लेयर्स के साथ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि साइम अय्यूब एक बहुत आउट क्लास, हमने भी देखा जितना इनको देखा कि बहुत आउट क्लास प्लेयर, तो ये तो फिर जानबूझ के एक टीम को ख़राब करने के लिए कि जी बस हम लाइमलाइट में रहें, हमारे दोस्त लाइमलाइट में रहें, मैं नहीं तुम नहीं तुम, या फिर अगर मैं अपने पीछे खिलाऊंगा तो किसी ऐसे बंदे को खिलाऊंगा जो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए और लाइमलाइट में हम रहें। तो ये तो फिर पाकिस्तान टीम तो लग रहा है किसी की जागीर चल रही है कि बस मेरी विरासत में मुझे मिल गई है, मैं जितना खेलूं। और फिर ये इस तरह के बच्चे तो नहीं फैसला करेंगे ना हमारा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम जो है ना, वो बहुत हद तक इस चीज़ को डिसाइड करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और जो नहीं खेलेगा उसको जगह बनाना दुश्वार हो जाती है। सरफराज अहमद जब कप्तानी से हटे और उनका टीम में सिलेक्शन हुआ, मैं बिल्कुल आई विटनेस की चीज़ बता रहा हूँ, सरफराज बहुत ग्रेट इंसान है, वो नहीं करता इस तरह की बात, वो अल्लाह वाला आदमी है। लेकिन मुझे पता चला कि सलाम करते थे सरफराज, तो वहाँ पे जो आपके कोच साहब बैठे हुए थे वो जवाब भी देना पसंद नहीं करते थे। कहने का मकसद है आप जिसको नहीं रखना उसके लिए माहौल ऐसा बना दो बेचारा खुद ही कि वो खुद ही जो है ना इतना डिस्टर्ब होगा। आप उस बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, भाई ज़रा देख लेना। अगर आप किसी को ये कह के भेजोगे यार तुम पे बहुत टीम डिपेंड कर रही है, ज़रा जाके जो है ना तुमने संभालना है और उसको सपोर्ट करोगे, ना ही गेम है। और एक अगर बैटिंग के लिए जा रहा है और ड्रेसिंग रूम से जाने से पहले ही आवाज़ आती है या उसके लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है। देखिए, सऊद शकील बाबर की आंखों के सामने श्रीलंका की कंडीशन में रन्स करके बैठे हुए थे दोनों टेस्ट मैचों के अंदर, और उन्होंने 6 रन ओवर बनाए। अगर वो 70 कर रहे हैं तो 70 गेंदों पे कर रहे हैं, वो 80 कर रहे हैं तो 80 गेंदों पे कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं तो उतनी गेंदों पे कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आया कि एक खिलाड़ी उस कंडीशन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है? लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने इफ्तिखार को रखना है या मैंने आगा सलमान को रखना है, इनके पीछे सऊद शकील बहुत तगड़ा लगा हुआ है, तो सऊद शकील को मौका नहीं देना है। हमने मौका किसको देना है? हारिस को 5 नंबर पे मौका दे देना है। देखो, हमने हारिस को मौका दिया था 5 नंबर पे। और ये जो जातियाँ होती हैं, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, उनका ये नतीजा निकलता है कि फिर आप इस तरह मैच हारते हैं, फिर कहते थे जी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है उनका दिल धड़कता है एक बॉल के साथ, तो ये आपको सोचना चाहिए। लूगी नान कताई इस वक्त हमारे साथ है और अभी हम ब्रेक पे चाय में जो है लूगी नान कताई भी इस्तेमाल करेंगे। इनका कहना है लू बेकरी नान कताई रिवायतों से जुड़ा एक खस्ता रिश्ता।
यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। बात हो रही थी पाकिस्तान टीम में होने वाली नाइंसाफ़ियों की, और बहुत अफसोस होता है कि जब टैलेंट को स्पेशली दबाया जाता है। बहुत टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है, हमने ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं कि बाद में जब उस टैलेंट को मौका नहीं मिलता तो कोई बेचारा सुजुकी चला रहा होता है, कोई फल फरोश बन जाता है, उस टैलेंट को दबा दिया जाता है। और ये किस्सा जो है ये बहुत पुराना चलता चला आ रहा है, लेकिन अब तो बदलाव की ज़रूरत है। नसीम भाई, इमाद वसीम, अगर हम इमाद वसीम की बात करें तो T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी रही, CPL में इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वजह है कि इन्हें दोबारा चांस नहीं दिया जा रहा? जब वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, क्या उनको नहीं खिलाना, या उनसे भी कोई ऐसी नाराज़गी हुई हुई है PCB की, या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे, किसी और मुल्क के शहरी होगा तो उनको हम पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दे सकते? कहाँ है इमाद वसीम? PCB से तो उनकी नाराज़गी जो है वो ऐसी कोई भी नहीं है, PCB से नहीं है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो। इस वक्त जो सिस्टम बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बना हुआ है, उसका हिस्सा नहीं है। हालांकि जो उन्होंने T20 में कम बैक किया, नजम सेठी साहब के दौर में तो उन्हें कम बैक का मौका मिला। देखिए, शाहिद खान अफरीदी थोड़ी दिन के लिए जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे। जो उन्होंने आके चेंजेस किए थे, आउट ऑफ द बॉक्स लाके जो है ना वो खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया था। ऐसा कोई बहादुर और स्ट्रॉन्ग फैसले करने वाले की ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत शिद्दत से दिखाई दे रही है। इंज़मामुल हक साहब कितने फ़ैसले करते हैं और कैसे फ़ैसले करते हैं, देखें ना, ये अगर मैंने अभी जैसे आतिफ भाई ने अभी बात कही कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया राशिद लतीफ़ साहब को, मैंने नहीं सुना जो इन्होंने बात कही। राशिद लतीफ़ साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मैं बग़ैर वसूख के कोई बात नहीं कहता, और सऊद शकील जो है वो फ़िट थे और मैं बहुत वसूख से कह रहा हूँ, जो मैंने नहीं सुना, ये आतिफ ने बात की, ये तो जो है वो एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग साउंड जाएगा यहाँ पे। ज़का अशरफ साहब हो, थिंक टैंक को, हमें तो ये भी नहीं पता ज़का अशरफ साहब ख़ुद कब तक होते हैं कब तक नहीं होते, यहाँ पर तो आपको पता है कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। लेकिन जो भी है, वो थिंक टैंक ज़रा इस चीज़ का भी जायज़ा ले कि वो कैसे सऊद शकील नहीं खेले, पूरा इवेंट आपने नहीं खिलाया। आप क्या जॉय ट्रिप पे लेके गए थे? जब सऊद शकील की फॉर्म ख़राब हो जाएगी उस वक्त खिलाओगे? हम धानी की जब फॉर्म थी आपने नहीं खिलाया, आज सऊद शकील की फॉर्म है आप नहीं खिलाओगे। आपको पता है कि वो रिप्लेस करना पड़ जाएगा। वो एक इनिंग भी दे दी तो वो 40-50 रन की, और वो 40-50 रन होंगे। देखें, सऊद शकील का नाम नहीं था, तैयब ताहिर का नाम था एशिया कप की टीम में। सऊद शकील ने कुछ 10-12 रन किए थे, लेकिन वो जो क्लास उन्होंने उन 10-12 रन में उस एक इनिंग मिली थी, उन्होंने शो की थी, तो तैयब ताहिर जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व हो गए थे और सऊद शकील का नाम टीम में आ गया था। वो सिर्फ एक थोड़े से रन्स में उन्होंने स्पार्क शो कर दिया था उनकी फॉर्म क्या चल रही है, और इतना वो स्पार्क नज़र आया था कि आपकी सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो गई थी कि सऊद शकील, जिसका नाम उन्होंने शामिल नहीं किया था एशिया कप में, उनका नाम सिर्फ अफ़गानिस्तान की सीरीज़ तक था और उसके बाद उन्हें वतन वापस आना था, लेकिन उस अफ़गानिस्तान के लास्ट मैच में उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपना एक स्पार्क शो किया था, जिसके बाद आपको एशिया कप में लेना पड़ा और तैयब ताहिर जो टीम का हिस्सा थे वो ट्रैवलिंग रिजर्व बन गए। आपने एक खिलाड़ी को स्पार्क करते हुए देखा और टीम में शामिल किया था। आगा सलमान क्या ऊपर से लिखवा के लाएं कि सारे मैच वो खेलेंगे? लेकिन मैंने सुना है कि उनका कोई पॉलिटिकली भी अच्छा गेम है, उसका तो प्रेशर नहीं आता बाबर पे। मैंने सुना है, ऐसा सच बोल रहा हूँ पता नहीं, सुना है ऐसा कि पॉलिटिकल भी उनका कोई गेम है। भाई बहुत सारों के पीछे होता है, लेकिन ये कि किसी जिसका स्ट्रांग होता है फिर वो कहते हैं ना उसका खूंटा भी मजबूत होता है। तो आप देखें ना, आगा सलमान से बैटिंग में परफॉर्म नहीं हुआ। और टेस्ट क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओडीआई क्रिकेट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। आपसे बॉलिंग के अंदर भी जो है अगर आप कहते हैं ऑलराउंडर है तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ था, तो फिर सऊद शकील क्यों नहीं खेले? सऊद शकील नहीं खेले, इमाद जो हैं जब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं गायब हैं, और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो इमाद हारिस को 5 नंबर पे क्यों बैटिंग कराई कि हारिस किसी तरीके से रन कर दें। हारिस रन कर देंगे तो ये जस्टिफाई कर देंगे रिजवान का बैकअप हमने सही लगाया है, लेकिन जब आप नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं अपनी पसंद नापसंद की वजह से, सरफराज क्यों नहीं है भी? सरफराज को थिंक टैंक फैसला करता है, सरफराज एक जो है वो ख़तरा बन सकते हैं रिजवान के लिए, जो ख़तरा बन सकता है वो चाहिए ही नहीं। और हारिस को आपने इफ्तिखार को 7 नंबर पे बैटिंग कराई और हारिस को आपने 5 नंबर पे बैटिंग कराई कि आप जस्टिफाई करना चाहते हो कि हमने हारिस को अगर स्टैंड बाय विकेट कीपर रखा है तो सही रखा है, लेकिन आप
एक हिसाब अल्लाह का भी है। बिल्कुल, ये ज़रूर हिसाब देख लें। अल्लाह का भी है और सबको यही सोचना चाहिए जितने भी हैं कि हम सब खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हम कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं खेल रहे हैं कि बस ठीक है जी तुम मेरे दोस्त हो उसको चांस दे देता हूँ, ये मेरे दोस्त का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, या ये बॉल में ज़्यादा पैसे मिलाता है, टेप इसके पैसों का होता है। ऐसा नहीं है, हम सबको पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन ये चीज़ तो ज़ाहिर है जो थिंक टैंक है, जो ऊपर चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो प्लेयर्स अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर वो कब सोचना शुरू करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए, नाइंसाफ़ियाँ बहुत हो रही हैं पाकिस्तान टीम में और जब हम सुनते हैं ज़ाहिर तजिया निगारों से तो और बड़ा अफसोस होता है। उसके अलावा अगर हम एशिया कप की बात करते हैं तो पाकिस्तान के दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसमें एक फ़खर जमान थे, एक शादाब थे। आतिफ, आपसे सवाल बनता है क्योंकि आप खुद एक प्लेयर हैं, बात होती है रेस्ट देने की, तो क्या अगर इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए तो क्या ये इनके लिए अच्छा भी होता है? क्योंकि ज़ाहिर है आपको रेस्ट मिलता है, थोड़ा प्रेशर कम होता है, आप जाते हैं डोमेस्टिक में ज़रा परफॉर्मेंस देते हैं, फिर आते हैं, या फिर ये जहन में होता है कि नहीं रेस्ट दे दिया तो गायब भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है आपके सामने कि जब किसी प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है तो ये उसके लिए फ़ायदा ही होता है। अगर क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको रेस्ट दे रहे हैं तो उसको खुद भी समझ में आ रहा है कि यार मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे रेस्ट मेरा बनता है, और वो खुद डाउटफुल रहता है, पता नहीं कल मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा, जिसकी परफॉर्मेंस ना हो। और जो जैसे भी इंडिया ने आज कल के मैच में किया कि उन्होंने अपने मेन प्लेयरों को बिठा के रेस्ट दिया, और वो जो यंग टैलेंट था उनका, जो उनके नए लड़के खेल रहे थे, शामी था और तिलक वर्मा था, ये सब खेले हैं, तो इन्होंने ये मौका दिया कि जो हम हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा बैकअप ही है हमारी टीम का, ये उनको मौका दिया। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी को बिठाना या खिलाना। मैं कहता हूँ ट्रू सिलेक्शन होनी चाहिए। बाबर की जो है सोच वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो ट्रू सिलेक्शन की तरफ है। वो वही फ्रेंडशिप, दोस्तियाँ, यारियाँ मामला चल रहे हैं। अगर ट्रू सिलेक्शन होती तो वो ये टूर्नामेंट जीतने पे जाता। वो जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, ना प्लेयरों की ना कप्तान की, माजरत के साथ। जो हकीकत है मैं वो बात करूँगा। ये चीज़ बड़ी ही अफसोसनाक होती है कि आप टैलेंट को दबा देते हैं, और वाकई में ये जो आप इतना स्कॉट लेके जाते हैं अपने साथ 16 का 15 का, तो वो भी बेचारे कोई अच्छे ही प्लेयर होते हैं तभी उनको लेके जाया जाता है। तो भाई उनको चांस दिया जाए, उनको सिर्फ ये नहीं कि जाके पानी पिला दो ग्राउंड में या ये बात पहुंचा दो, उनको भी चांस देना चाहिए। इमाद वसीम की हम बात कर रहे थे, नसीम भाई सही तरह वो पूरी नहीं हो पाई। इमाद को क्या वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए? परफॉर्म तो वो कर रहे हैं लेकिन क्या रीज़न है कि उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता, और एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं वो। क्योंकि पहले तो अभी अपने आतिफ भाई से बात की थी ना, मैं इस पे अम्माद पे तो आता हूँ। देखिए, आप जब किसी खिलाड़ी को आराम देते हैं ना, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो उसके दिमाग में आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। एक, उसका थोड़ा सा अगर 8-10 मैचों में परफॉर्म नहीं करना, बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक बैटर के सर के ऊपर कि मुझसे क्या नहीं हो रहा। एक तो उसका माइंड सेट को थोड़ा सा आप सुकून दे देते हैं कि दूसरा उसके लिए वो वेकअप कॉल भी होती है कि आज मुझे बाहर बैठा दिया गया, तो वो अपने आप को रीग्रुप करता है और उसको वापस आने में मदद मिलती है। हमने वो भी नहीं किया कि हम किसी मैच में बाहर बिठाते, हमने वही कहना है ना, कोई खिलाड़ी बैठना ही नहीं चाहता, वो कहना है मैंने खेलना है। लेकिन हमारा थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है और किसको कहाँ खेलना है, ये ज़रा ध्यान, एक डिपार्टमेंट बनाए प्रॉपर तौर पर जो सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। दूसरी आपने बात की इमाद वसीम की। शरीफ भाई, इमाद वसीम ने जो T20 में कमबैक किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। पिछला वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सिंगल हैंडेडली मैच निकाल लिया था, और एज ए बॉलर नया बॉल का वो इतना ज़बरदस्त स्पिनर है कि शायद इस वक्त दुनिया में कोई उसके कंपैरिजन का नया गेंद करने वाला स्पिनर नहीं है, कोई नहीं है। अगर मैं स्पिनर की बात करता हूँ, कभी सुनील नारायण नया गेंद अच्छा कर रहे थे इससे पहले, लेकिन अब वो भी पुराने हो गए। हमारे पास जितना अच्छा अबरार नया गेंद करते हैं, टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने इंग्लैंड की टीम आउट कर दी नए गेंद से, आपसे फास्ट बॉलर से नहीं हुई थी, बाबर ने अबरार से आउट की थी। लेकिन अबरार को आज तक आपने T20 और ODI नहीं खिलाया। अबरार इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे। शादाब को अपनी जगह का ख़तरा था। शादाब को शायद बाबर को भी ऐसा ही लगता है, जो लोग बातें करते हैं, रिजवान को भी ख़तरा लगता होगा कि शादाब बाहर ना हो जाए। शादाब कैप्टन थे, अबरार टीम में थे। अबरार को मेरे ख्याल 2 या 3 मैचेस दिए थे, अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी खेलने नहीं दिया था। तो ये इनसिक्योरिटी हमारे अंदर कब तक है, कब तक चलेगी? देखें, हमारे यहाँ तो कोई सोच ही नहीं सकता। अभी मैं आपको कोई 10 मिसालें दे सकता हूँ कि बेन स्टोक्स अपने पीक पर थे। बेन स्टोक्स ने ODI छोड़ दी थी, वो वापस आए तो अभी फिर 180 रन की इनिंग खेल दी उन्होंने, इंग्लैंड का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बेन स्टोक्स अपनी पीक पे ये कहकर क्रिकेट से अलहदा हो गए कि मैं इस वक्त बेहतर माइंडसेट के साथ नहीं हूँ।
मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहकर टीम छोड़ दी कि मैं बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, उनको अपने ऊपर एतमाद है कि हम कमबैक कर करेंगे। लेंगे। हमारे को शायद एतमाद नहीं है, हमारे सिस्टम में शायद कोई इतनी इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि हम खौफ में मुब्तला होते हैं। हम तो सोच ही नहीं सकते ना कि कोई हमारा माइंडसेट भी ख़राब हो सकता है। देखिए माइंडसेट अगर नहीं बाबर का उस तरीके का फ़ख्र का चल रहा तो आप कर दें। और आप जो लोग अब बाबर की कैप्टनशिप पे बात कर रहे हैं, तो बाबर की कैप्टनशिप ये वर्ल्ड कप मेक और ब्रेक है, ये बिल्कुल अब बाबर आजम को भी पता चल जाना चाहिए। और जो लोग भी बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे आउट ऑफ वे जाके, देखिए आउट ऑफ वे सपोर्ट ना करें। पाकिस्तान में किसी को भी हम बहुत ज़्यादा इख्तियार दे देते हैं शेरी भाई, तो वो गलत उसके फैसला बाद होने लगता वो है। इख्तियार जो है ना वो उसको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि भाई अब तो मैं बादशाह हूँ। फिर उसके बाद 3-4 लोग मिल गए। देखिए आप सोचना भी मना है। याद है आपको जो हैशटैग चला था जिस वक्त बाबर आजम की कैप्टनशिप के हवाले से बात हो रही थी, नजम सेठी साहब आए थे, थोड़ा सा एक हल्का सा बाबर को ज़रा हिलाया था, तो शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब, पता नहीं कितने प्लेयर्स ने ट्वीट किया था, यानी कि बाबर को कप्तानी से हटाने की बात हो रही थी। सोचना भी मना है, एक ट्रेंड चल गया था, सोचना भी मना है। फिर उसके बाद तो जो उन्होंने एक्शन लिया कि और बहरहाल अगर इस तरह हम बात करें नजम सेठी साहब की, तो उनके एक्शन काफ़ी फ्रूटफुल भी रहे टीम के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और कल क्योंकि फ़ाइनल है और श्रीलंका और इंडिया का अब देखना ये है कि कौन जीतेगा। बहुत से लोगों की फेवरेट टीम जो है वो इंडिया है, बहुत से की श्रीलंका है। आप दोनों मेहमानों से जानना चाहूँगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कल? जिसने हमें बहुत बुरी तरीके से धोया आप आते हो? श्रीलंका। श्रीलंका। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन जो है एशिया कप का टाइटल लेके जाएगा। और जहाँ पे बात होती है दोस्ती यारियों की, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी दोस्ती यारी रखें। अगर वो टीम में नहीं है, उनके घर जाएँ, खाना खाएं, चाय पिएं, इससे आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आए, वहाँ अपने मफादात एक तरफ रख के मुल्क के बारे में सोचें। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।